दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पर कि क्या एजुकेशन सिस्टम में चाइल्ड साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें शामिल करके और वो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर बना के हम जो भी बच्चे हैं उन्हें ट्रॉमा लगने से बचा सकते हैं। क्या हम बेहतर निज़ाम कायम कर सकते हैं और क्या इंसानियत बेहतरी की जानिब रवा दवा हो सकती है अगर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया जाए। दोस्तों मुझे इस बात की दाद देनी होगी कि जो लोग भी मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। उनके सवाल ना मुझे बहुत टफ टाइम देते हैं। जब भी कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं सोच में चली जाती हूँ कि यार ये तो बहुत ही डीप क्वेश्चन है और इसका जवाब देना तो बनता है। तो इस बात में कोई शक नहीं है, जो भी मेरी ऑडियंस है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है और मुझे बहुत टफ टाइम देती है। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम पर बात करने का जो मुझे ख्याल आया, इसकी जानिब जो मेरा ध्यान है वो अनवर लेकर गए। उनका कमेंट था एजुकेशन सिस्टम और चाइल्ड साइकोलॉजी पर, जिसका मैंने उन्हें कमेंट में जवाब भी दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। अनवर का कहना था कि अगर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए और उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी शामिल कर दी जाए, बच्चों को समझाया जाए, तो उससे ना जो बच्चों की ग्रोथ है या उनकी जो इमोशनल हेल्थ है वो बेहतर हो सकती है, एक बेहतर माशरा वजूद में आ सकता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, दोस्तों ये आपको सिखाने के लिए या आपको शऊर याफ्ता करने के लिए इजाद नहीं हुआ। ये एजुकेशन सिस्टम इजाद हुआ है बेहतरीन एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए। जी हाँ, बेहतरीन नौकर बनाने के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चलाएं, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं उनको मुनाफा दें। ये भूल जाएं कि इस सिस्टम में जाकर, इस एजुकेशन सिस्टम में जाकर, चाहे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, बेहतर से भी बेहतर हो, उसमें जाकर आप एक बहुत ही आज़ाद शऊर याफ्ता इल्म वाले इंसान हो जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये सिस्टम बना ही नौकर एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए है, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कैपिटलिज्म की मशीनरी है, ये चलती रहे, ये रवा दवा रहे। एक बहुत ही मशहूर फ़िलासफ़र हैं एलन डी बॉटन, उनका यूट्यूब चैनल तो बहुत से लोग फॉलो करते होंगे, द स्कूल ऑफ लाइफ। वो भी ये बात कहते हैं कि जिन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें ज़िंदगी के बारे में कोई इल्म शऊर नहीं दिया जाता। हमें अपने इमोशंस के बारे में, हमें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, हमें जो हमारा इंसान होना है उसके बारे में ना कोई इल्म और शऊर नहीं दिया जाता। और उनकी बात दुरुस्त है और यही मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है कि आपसे सिर्फ काम करवाए, आपका खून चूसे, आपसे सारी एनर्जी ले, आपका टाइम ले और आपके ज़रिए अपने आप को फ़ायदा पहुँचाए, मुनाफा कमाए। ये सिस्टम सिर्फ इसलिए डिज़ाइन हुआ है। दोस्तों अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को ना बहुत ही महंगे और बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिल करवा देंगे तो उनके बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, वो लाइफ में ना किसी मकाम पर पहुँचेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये 99% बच्चों के लिए दुरुस्त नहीं होता। 1% पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि 100% अप्लाई नहीं होता, लेकिन 99% बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट सही नहीं है। क्योंकि आप अपने बच्चे को जितने भी महंगे स्कूल भेजें, आप उसकी जितनी भी भारी से भारी फ़ीस दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्कूल से निकल कर वो अपनी लाइफ में किसी अच्छे मकाम पर पहुँचेगा, उसे कोई अच्छी जॉब मिलेगी। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन धंधा, सबसे बेहतरीन बिजनेस जो कभी नाकाम नहीं होता, जहाँ पर कोई बार्गेनिंग भी नहीं होती, जहाँ पर जितना दिल चाहे स्कूल वाले फ़ीस चार्ज करते हैं, वो ये स्कूल का धंधा ही है, स्कूल का बिज़नेस। और हम बेवकूफ़ों को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को बहुत ही आला और बड़े स्कूल भेजेंगे तो उससे पता नहीं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा। ये भी एक किस्म का इल्यूजन है दोस्तों। मैंने कितने वालिदैन को अपनी इस्तात से बढ़कर बच्चों की फ़ीस देते हुए देखा है, लाखों रुपए उनके स्कूलिंग पर ख़र्च करते देखा है, जबकि वो ये नहीं जानते कि जो लाखों रुपए वो लगा रहे हैं, अपनी सारी सेविंग जो बच्चे की एजुकेशन पे वो लगा रहे हैं, और बच्चा फ़र्ज़ करिए इतना काबिल है भी नहीं, वो एक एवरेज स्टूडेंट है, इतना ज़हीन नहीं, इतना पढ़ाकू नहीं, इतना हाई IQ नहीं है उसका, तो फिर आपके वो लाखों रुपए जो है ना वो ज़ाया होने वाले हैं। वो लाखों रुपए सिर्फ स्कूल वाले की जेब में जाने वाले हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं अक्सर वालिदैन से कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को उस स्कूल भेजें जो आपकी इस्तात के मुताबिक है, जो आपकी जेब पर बहुत भारी नहीं पड़ रहा। क्योंकि हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर बच्चा किसी बड़े स्कूल से पढ़कर निकलता है तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो अगर आपका बच्चा ज़हीन है, उसका IQ अच्छा है और वो वाकई में पढ़ सकता है, या फिर वो जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें वो बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी अदा करके एक बेहतरीन एम्प्लॉय बन सकता है,
तो आपको ना उस पर इतनी मेहनत करने की या उस पर इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बच्चा कहीं ना कहीं से होता होता निकल ही जाता है आगे। फ़र्ज़ करें आपका बच्चा 60% मार्क्स लाने की सकत रखता है और आप ना बहुत ही धक्का मार के उसको ट्यूशन्स दे के और पता नहीं क्या क्या कुछ करके आप उसको 60 से 80% तक ड्रैग कर लेते हो, आप उसको ले जाते हो कि वो 80% मार्क्स ला रहा है। तो याद रखना, ये जो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खींच रहा है ना, जो खिंचाव है, जो बहुत ज़्यादा उसकी नेचुरल एबिलिटी से ज़्यादा जो आप उस पर प्रेशर दे रहे हैं, इसका नतीजा आगे चलकर अच्छा नहीं होगा, बच्चा बर्न आउट हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ना इंडिया में अभी रिसेंटली एक सीए लड़की थी, एना, सीए एना, और उसकी डेथ हुई बहुत ज़्यादा वर्कलोड से। 26 साल की लड़की थी, टॉपर थी और इंडिया में एक बहुत ही बड़े फर्म में काम कर रही थी और वहाँ पर उसकी भी नई नई जॉब लगी थी और वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा था, इतना टॉक्सिक कल्चर था उस कंपनी का कि वो काफ़ी अर्से से शिकायत कर रही थी कि उसको ना बहुत ज़्यादा ना चेस्ट में पेन हो रहा है, उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं क्योंकि वो जो वर्क लोड है वो बहुत ज़्यादा है। वो अपनी माँ से अक्सर फ़ोन पर रो रो कर कहती थी कि उसे ना खाने पीने का टाइम मिल रहा है, ना ही उसको आराम करने का टाइम मिल रहा है। बहुत ही अजीब कल्चर है उस कंपनी का, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, मुझे ये करना है क्योंकि मेरी ड्रीम जॉब है। और वो जो लड़की थी एना, वो बचपन से लाइक स्कूल लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी तक टॉपर रही थी। अब जो बच्चा अपनी लाइफ में हर जगह टॉप 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 करता है तो देखो यार, उसका भी ना एक स्टेमिना होता है। 26 साल तक आप मुसलसल टॉप किए जा रहे हो यार, तो आपकी जो बॉडी है या जो आपका ब्रेन है वो अपना 100% कब का दे चुका है और अब आपके अंदर ना थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेने की पावर नहीं है कि उसने इतना 26 साल तक उसने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रेस उसने झेला, स्ट्रेच किया खुद को बहुत ज़्यादा। लेकिन 26 साल बाद जब उस कंपनी में काम करने गई, अब कंपनी का तो अपना कल्चर है टॉक्सिक किस्म का, उनको तो अपना खून चूसना है ना एम्प्लॉय से, तो वो जो काम था उसका जो लोड था ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसकी बॉडी जवाब दे जा रही थी। उसको कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, ठीक है, उसको चेस्ट पेन की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ भी नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है, आपको अच्छे से खाने पीने की ज़रूरत है। और एना इस बात को सीरियस नहीं ले रही थी और यहाँ पर उसके माँ बाप की भी गलती है कि उन्होंने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, फ़ख्र की बात है ना, बेटी हमारी पता नहीं कौन सी वाली फॉर्म में सीए लगी है, बड़ी वाली पोस्ट पर। तो क्या हुआ एंड में यही हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा सिवियर चेस्ट पेन हुआ और जब तक उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे वो दम तोड़ गई, उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो नौकरी का सिस्टम है, ये कोई आपको अवेयर करने के लिए या आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए नहीं है, ये आपसे खून चूसने के लिए है, ये आपको ना कच्चा चबा जाने के लिए है। तो यहाँ पर जो मेरा मानना है कि अगर वाकई में बच्चों की पर्सनल ग्रोथ में, बच्चों की हेल्थ में कोई बंदा रोल प्ले कर सकता है ना, तो वो है आपकी फैमिलीज़ और आपके पेरेंट्स। लविंग, एम्पैथेटिक और बच्चे को समझने वाले पेरेंट्स। वो पेरेंट्स नहीं जो आपको हर टाइम पुश करें कि हमारा नाम रोशन करो, कि आप में जितना स्ट्रेस लेने की सकत है उससे डबल स्ट्रेस आपको दे दें। बर्न आउट हो जाता है ना बच्चों का। देखो, आप एक अपनी लाइफ में ना जो आपकी एनर्जी है ना वो लिमिटेड है। आप जब अपनी एनर्जी को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देते हो ना, फिर उसके बाद आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देता, वो बर्न आउट हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ की एक लिमिट है, ग्रोथ की भी लिमिट है। दरख्त हमेशा बढ़ता नहीं है, दरख्त जो है ना वो एक ग्रोथ के बाद, एक लिमिट के बाद रुक जाता है बढ़ना। ऐसे ही आपके भी स्ट्रेस को लेने की भी एक लिमिट है, आपकी बॉडी को भी मेहनत करने की, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने की भी एक लिमिट है। तो जब आप उसे क्रॉस करते हो ना तो फिर आपका बहुत बुरा हाल होता है। तो एजुकेशन सिस्टम, हमें पता है इससे भागना तो मुमकिन है नहीं, इसमें तो हमें रहना है, एम्प्लॉय तो हमें बनना है, नौकर तो हमें बनना है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको यूँ समझो कि ये मेरे को ना नौकरी के लिए तैयार कर रहा है, ये मुझे अच्छा नौकर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। इसका मेरी वेल बीइंग से या मेरी इमोशनल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ फैमिली और पेरेंट्स को जो है ना अवेयर होना होगा। मैं चंद दिनों पहले इंडिया की हिस्ट्री पर कुछ वीडियोस देख रही थी, पाकिस्तान और इंडिया के अलग होने से पहले की हिस्ट्री पर। अगर आप गौर करें तो इंडिया में ना बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ग़ुलाम बनाया इंडिया को, ठीक है, इंडिया में मौजूद लोगों को,
लेकिन ऐसा क्या है जो 1000 साल की ग़ुलामी के बावजूद हिंदू और हिंदुज़म अपनी जगह कायम है? क्यों जितने भी इन्वेजन्स थे वो उनकी बुनियादें नहीं हिला सके? उसकी कई वजूहात हैं यकीनन, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो बयान की गई वो ये थी कि स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर और उनका अपने जो फेथ है उसके साथ बहुत डीप कनेक्शन। जी हाँ, जो उनका ईमान है उसके साथ उनका बहुत ही डीप कनेक्शन है, जो उनका मज़हब है, जो उनका रिलीजन है। और दूसरा उनका फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली उनके यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट थी, फैमिली स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था कि बाहर अगर हालात ख़राब भी हैं, बाहर अगर मामलात ख़राब भी हैं, तो जो घर में है ना, जो एका है, जो घर में एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है, एक दूसरे के दर्द को समझा जा रहा है, उस चीज़ ने सर्वाइव करने में हेल्प किया हिंदुओं को। और ये बात मैं एज अ थेरेपिस्ट कंफर्म करती हूँ। जी हाँ, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि बाहर दुनिया में जितने भी नार्सिसिस्ट हैं, कैपिटलिज्म है, खून चूसने बैठे हुए हैं सारे, आपका इस्तेमाल करने बैठे हुए हैं, आप स्लेव हैं, आप नौकर हैं, ग़ुलाम हैं, मॉडर्न ग़ुलाम हैं, कोट पैंट पहनकर आप ग़ुलामी कर रहे हैं। पहले वाला ग़ुलाम जो था ना, उसको कोड़े पड़ते थे, वो बेचारा गंदे कपड़े पहनता था तो समझ में भी आता था कि हाँ ये ग़ुलाम है, उसको पता था, ही वॉज अवेयर कि यार मैं तो ग़ुलाम हूँ। लेकिन आज वाला जो है ना, वो एसी में बैठता है और उसको पसीने भी नहीं आते और वो कोट पैंट पहन कर बैठा होता है, 9 to 5 कर रहा होता है, तो उस बेचारे को पता ही नहीं कि वो ग़ुलाम है। तो दौर बदलता है, ग़ुलामी के ऊपर नए नए कपड़े चढ़ रहे हैं, लेकिन ग़ुलामी अपनी जगह कायम है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आपकी अगर फैमिली स्ट्रॉन्ग है ना, आपके फैमिली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके वालिदैन अवेयर हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, आपको समझते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो बाहर दुनिया क्या कर रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बस ऐसे लोग कि यार ये मेरे को पैसे कमाने के लिए तैयार कर रहा है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर साइकोलॉजी पढ़नी है तो वालिदैन को पढ़नी चाहिए, अपने बच्चे की साइकोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी सबसे पहले, और अपने घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर बच्चा सेफ़ फील करे, जहाँ पर उसे लगे कि कोई उसे सुन रहा है, कोई इसके साथ मौजूद है। बाहर दुनिया जो भी है, जैसी भी है, घर में सेफ्टी हो ना तो इंसान बहुत सेफ़ फील करता है। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन कब अनसेफ फील करता है? जब आपके घर में सेफ्टी नहीं है, जब बच्चा घर में ही सेफ़ नहीं है। तो बाहर दुनिया तो हमेशा से ख़तरनाक रही है ना, बाहर की दुनिया तो कभी अच्छी थी ही नहीं, वो तो ऐसी ही है, अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन जब घर में स्टेबिलिटी होती है ना, जब घर में प्रिडिक्टेबल रवैया होता है वालिदैन का, तो वहाँ पर फिर बच्चा साइकोलॉजिकली इतना डैमेज नहीं होता, बाहर की दुनिया से इतना बर्नआउट नहीं होता उसका। स्ट्रेस से बच्चों की जान नहीं जाती, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, जिसकी वजह से बहुत सिवियर चेस्ट पेन होता है, ये सारे साइंस सिम्टम्स होते हैं आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के, बर्नआउट के। अगर आपको वाकई में चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत डिप्रेशन में है, तो आपको चाहिए कि आप ब्रेक लें। जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या मिला ऐना को? 26 साल टॉप कर करके आखिर में जान गंवा दी। क्या फ़ायदा ऐसे टॉप करने का यार? मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी को समझें, तवज्जो दें उसे। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये इसको आपकी नहीं पड़ी हुई, ये तो आपको ग़ुलाम बनाने बैठा हुआ है। ये तो कैपिटलिज्म का खेल है, खेलता रहेगा कैपिटलिज्म। आप भी बस इस खेल में शामिल हो, मजबूरी है आपकी ना, क्या करोगे? तो खेल में शामिल हो लेकिन डिटैच रहें। आपको पता होना चाहिए मैं ग़ुलाम हूँ। वो ग़ुलाम जिसको पता हो, जो अवेयर हो कि हाँ मैं ग़ुलाम हूँ, फिर उसको ग़ुलामी थोड़ा कम हर्ट करती है, थोड़ा कम दुखी होता है। वो फिर इल्यूजन में नहीं रहता कि जैसे पता नहीं मैं क्या हासिल कर रहा हूँ, क्या अचीव कर रहा हूँ मैं, कोट पैंट पहनकर एसी में बैठकर। उसको पता होता है भाई साहब ग़ुलामी है, मॉडर्न ग़ुलामी है, कर रहा हूँ मैं, 9 to 5 है, करते रहेंगे। तो घर में सुकून बनाएं, फैमिली स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। और एक बात मैं बता दूँ आपको कि जो कैपिटलिज्म है ना, उसका जो अभी निशाना है, वो निशाना फैमिली स्ट्रक्चर पर है। कैपिटलिज्म फैमिली स्ट्रक्चर को बिखेरना चाहता है, तोड़ना चाहता है, आपको आपकी फैमिली से दूर करना चाहता है, क्योंकि उसी के ज़रिए पैसे कमाए जाएंगे। कैसे? ये एक अलग वीडियो है। जो मैरिज का इंस्टीट्यूट है उसको तबाह किया जा रहा है, उसको तितर बितर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे बनेगा पैसा। कैसे बनेगा? ये भी एक अलग वीडियो है। तो फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, मैरिजेस हो गई, इनको नुकसान देकर कैपिटलिज्म को फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो प्लीज़ आप अपनी जो फैमिली है या जो आपकी अपनी शादी है उस पर गौर करें, और उसे जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस है ना, उससे असरअंदाज मत होने दें। तो प्लीज़ आप अपनी जो आपकी फैमिली लाइफ है ना, आप उस पर गौर करें, आपकी जो शादी है उस पर काम करें, उस पर हार्ड वर्क करें,
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। आप बहुत ट्रैवल करके आ जाओ, जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, अरे नहीं मुझे तो दुनिया घूमनी है, मुझे तो पता नहीं क्या अचीव करना है, CEO बनना है, ये करना है, वो करना है, कर लो जाओ, फिर घूम ली दुनिया, फिर क्या करोगे? वापस घर ही आओगे ना, वापस घर ही आना है ना। वो कहते हैं ना आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर आना चाहिए। तो आपको आवारगी कर भी लिया आपने, वापस तो घर ही आना है आपने। तो जिसके पास घर नहीं है उसके पास सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। तो अभी घर तबाह करने की जानिब कैपिटलिज्म का थोड़ा सा ना चला गया निशाना, और वो कोशिश कर रहा है कि शादियां ना चलें, घर ना चलें। दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा चुगलियाँ हो गई और बुराइयाँ हो गई कैपिटलिज्म की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।